गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में बैठकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा कि मैंने 1 से लेकर 44 तक संविधान संशोधन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराया है। और ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है जो 44 अमेंडमेंट एक्ट से जो आगे अमेंडमेंट एक्ट है वो मैं इस वीडियो में आपको कराऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो उस 44 अमेंडमेंट के बाद एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो जो हमारी अनुसूची है जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, उसमें जो 10वां शेड्यूल है वो हमने इसमें ऐड किया गया है। जो 10वीं अनुसूची है वो ये दल बदल कानून, जो भी हम उसमें दल बदल का विरोध जो जोड़ा गया है इस संविधान संशोधन में। तो इसमें क्या होता था पहले, जैसे बीजेपी है 1885 से पहले क्या होता था, जैसे बीजेपी में बहुमत नहीं है तो उन्होंने क्या करा कि 2 दल मिलके अपने बहुमत साबित करा और प्रधानमंत्री बना दिया। तो अब इसमें से क्या हुआ, उन्होंने कुछ सांसद को मंत्री बनाना भी अनिवार्य है, तो उन्होंने जैसे 3 मंत्रियों को 3 सांसदों को उन्होंने मंत्री बनाया, तो 3 बुरा मान गए, तो उन्होंने क्या गए वो फिर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे ऐसे क्या कर गए कि मतलब एक स्थायी प्रधानमंत्री नहीं रहा उस टाइम, जो वो उस टाइम दौर था 1985 से पहले का। तो अस्थिर राजनेता भी बोलते हैं उस टाइम, उस समय काल को। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी के टाइम की भी बात है। तो राजीव गांधी को यही नहीं पता था कि मैं कब प्रधानमंत्री हूँ या मैं आगे रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो उसी को देखते हुए पार्लियामेंट ने क्या करा कि 52 संविधान संशोधन 1985 को इम्प्लीमेंट करा। और इसमें बोला गया कि जो भी मंत्री 2/3 से कम के रेशियो में अगर कम होगा, तो अगर वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसमें दल बदल कानून लगेगा, दल बदल विरोध का उसमें कानून लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्लाइड में देख रहे हो कि पहले क्या होता था, 1989 से पहले क्या होता था, जो हमारा मत देने का अधिकार है, राइट टू वोट, उसको वो क्या था उसमें एज था 21 ईयर्स। मतलब जो 21 ईयर्स का हो जाएगा वही राइट टू वोट कर सकता है। तो हमारा जो 61 अमेंडमेंट एक्ट 1981 था, उसमें क्या करा गया, जो 21 से आयु सीमा को घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और ये आर्टिकल किसमें है, 326 आर्टिकल में है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 61 अमेंडमेंट एक्ट वाला। उसके बाद आ गया हमारा 71 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या गया, इसमें हमारी हमने देखा था ऊपर कि 3 लैंग्वेज वो वाली जोड़ी गई, नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये 3 लैंग्वेज और इसमें ऐड करी गई, तो 15 वो गई थी और 3 ये क्या होगी 18। तो इस कौन सी करिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये नमक, इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हो कि 71 अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद आता है हमारा 73 अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन। ये अपने आप में ही पूरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहले क्या था कि पंचायतों में क्या था कि पूरी जो जितनी भी पंचायतों के लिए पावर या गाँवों के लिए पावर थी वो क्या थी, मतलब एक तरीके से सेंटर के पास थी। तो धीरे धीरे देखा गवर्नमेंट ने कि जो हमारा बिल्कुल निम्न तबका है, मतलब जो गांव के लोग हैं, उन पे पॉलिसीज़ या कोई उनका मतलब उनके तक जो भी हमारी योजना है वो पहुंच नहीं पा रही है। अगर जैसे उनको रोड बनानी हो तो वो क्या विधायक के पास जाएंगे, विधायक से पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो क्या थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो धीरे धीरे गांधी जी भी इस समर्थन थे कि जो भारत बसता है वो कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। तो धीरे धीरे इस पे एक पूरा चैप्टर, एक पूरी वीडियो अलग से मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इसमें ये पूरा अपने में ही पूरा चैप्टर है। तो मैं इसमें अभी शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसमें क्या गया कि पंचायतों का क्या करा गया, स्थायी स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था इसमें लागू करी गई 73 संविधान संशोधन में। और जो हमारी अनुसूची 10 थी दल बदल, उसके बाद अनुसूची 11 में किसको जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है, कौन से शेड्यूल में है, तो वो क्या है 11वें शेड्यूल में। इसमें पूरे कितने विषय हैं, 29 विषय है, जिसमें क्या है 14 लागू हो रखे हैं, मतलब 14 में कानून बनाया जा सकता है। तो ये इसमें अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा। इसमें बहुत से समिति बनेगी, अशोक मेहता समिति, वनवंत राय मेहता समिति, बहुत सी समितियाँ बनेगी। सबका अपने अपने क्या व्यूज़ है पंचायत को लेके, कब इलेक्शन करवाना है, ये सब मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। उसके बाद हमारा आएगा 74वां संविधान संशोधन 1992।
तो इसमें क्या था, म्यूनसिपल गवर्नेंस, मतलब जो हम देखते हैं अपने में कि 1 लाख से ज़्यादा कहीं पे जनसंख्या है तो नगर निगम आ जाएगा। तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि ये कौन सा संविधान संशोधन है और इसमें किस बात के बारे में डिस्कशन हो रखा है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 क्या है, म्यूनसिपल गवर्नेंस है, मतलब कि जो हमारे नगर निगम है और नगर पालिका है वो और नगर पंचायत है वो सब इसी में ही है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और जो हमारा 11वां संविधान संशोधन, 11वें शेड्यूल में क्या था कि पंचायती राज था, और 12वें शेड्यूल में या अनुसूची में क्या है, नगर निगम है या नगर पालिका प्रशासन है। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय भी पूछा जाता है। जो हम आज देखेंगे कि कोई भी स्टेट में कोई वीपीडीओ या वीडियो की कोई भर्ती आती है तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है और कौन सी अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है या नगर निगम से रिलेटेड है, और ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है। तो 338 का इसके बाद हम आ जाते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि ऐड हुआ 2003 में, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या गया है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसको क्या गया जोड़ा गया है, मतलब जो भी हमारे एसटी है, एसटी के लिए क्या गया, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और इसको कहाँ ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 338 के ए में। 338 में क्या है, एससी, 338 ए में क्या है, एसटी, और 338 बी में क्या है, ओबीसी। तो ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने, हो सकता है किसी आने वाले एग्जाम में पूछ ले जाए। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2013 में हुआ। इसमें क्या कहा गया, 3 लैंग्वेज वो नमक वाले जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये 4 लैंग्वेज ये जोड़ी गई जो कि क्या है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये भी पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन देखने को मिला कि संथाली कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, तो ये कौन सा है, 92वें संविधान संशोधन 2013 में। इसको यहाँ से क्वेश्चन ये भी उठता है कि 4 लैंग्वेज दे देगा वो आपको, जैसे उसने दे दी कि डोंगरी, बोडो और मैथिली और राजस्थानी की, इनमें से कौन से हमारे अनुसूची 8 में नहीं है, तो उसमें कौन सी नहीं है, राजस्थानी नहीं है और ये कौन सी है, अंग्रेजी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि कौन सी इनमें से नहीं है। तो आपको इतनी सारी तो याद नहीं होगी कि 22 लैंग्वेज कहाँ से। एक तो जो संविधान संशोधन में ऐड करी गई है वो थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे संथाली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और एक है डोंगरी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। और ऊपर से कौन सी थी, नेपाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाली कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई। उसके बाद हम आ जाते हैं 91 संविधान संशोधन 2013 में। इसमें क्या बोला गया कि कहीं भी, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो चाहे वो सेंट्रल की बॉडी हो, मंत्री, उसमें क्या था 2003 में हुआ था अमेंडमेंट। तो उसमें क्या था कि जो मंत्री परिषद है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ऐसा नहीं, जैसे अब लोकसभा में है तो लोकसभा में कितने मेंबर्स है, जैसे 550 उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसमें से क्या है 15%, मतलब 83 से ऊपर, 83 मंत्रियों से ऊपर या मिनिस्टर से ऊपर आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि ये बाध्य कर दिया कि 91 संविधान संशोधन में 2013 में कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो उसके बाद आता है हमारा 97 संविधान संशोधन 2011 जो कि क्या है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, जो सहकारिता समिति, ये कहाँ जोड़ी गई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन से भाग में जोड़ी गई है हमारे। और उसके बाद आते हैं हम 99 संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ, अमेंडमेंट एंड नेशनल जुडिशल कमीशन जो NJAC है। इसमें क्या कहा गया है, मैं पहले से पढ़ लेता हूँ। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इज़ वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसमें बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी, मतलब बीजेपी आई पावर में। उसके बाद 2015 में इन्होंने क्या करा कि पहले क्या होता था कि पहले क्या, अभी भी ये होता है कि जो भी जज होता है तो उसमें जो अभी हमारे 33 जजेस है जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या चलता था कि जो भी CJI बनेगा वो क्या था, जो भी CJI बनेगा वो क्या करेगा था, कोलेजियम के सिस्टम से बनेगा कि हाँ ये वोटिंग है जो भी उनके, मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि कोलेजियम क्या होता है। तो उसमें कोलेजियम में सिस्टम था। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा कि मतलब हमारे कंट्रोल में क्या आ जाए, जुडिशरी भी आ जाए हमारे कंट्रोल में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा नेशनल जुडिशल कमीशन का गठन किया। उसमें क्या किया गया कि कुछ मेंबर थे, जैसे कुछ जज ले लिए, कुछ उसमें से क्या था, कुछ जो भी मेंबर थे उसमें से एक मेंबर कौन था, हमारा प्रधानमंत्री भी था। तो उन्होंने क्या करा, इसको पास कर दिया, ये अमेंडमेंट हो गया 99 अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जजों की
बैठक हुई, मतलब उनकी अपनी पर्सनल मीटिंग हुई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा जो भी है नेशनल जुडिशियल कमीशन था, इसमें एक मेंबर कौन था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। तो उन्होंने फिर उन्होंने देखा कि जो हमारा आर्टिकल 50 है उसमें क्या बोला हुआ है, उसमें बोला हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब कि जो भी कार्यपालिका है वो न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी और न्यायपालिका ना ही कार्यपालिका में इंटरफेयर करेगी जब तक जो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उसमें क्या हुआ, वायलेट हुआ, तो तभी न्यायपालिका क्या करेगी, इसमें नन एंड वाइड कर देगी इस डिसीजन को। तो उन्होंने देखा कि 50 आर्टिकल जो 50 है इसमें क्या हुआ था कि कार्यपालिका नगरपालिका का पृथक्करण है। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे प्रधानमंत्री आप कार्यपालिका के एक सदस्य हैं, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो ये वायलेट हो रहा है, तो उन्होंने क्या इस डिसीजन को क्या कर दिया, नन एंड वाइड कर दिया। उसके बाद आते हैं हम 100वां संविधान संशोधन 2015 को हुआ। इसमें क्या करा है, डिवीजन ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें से क्या करा है, कुछ टेरिटरीज जो बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज इधर आगे, जो क्या है उस टाइम बंटवारे के टाइम पे इधर उधर थी। तो उसके बाद आगे हम 101 संविधान संशोधन 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में लागू हुआ और ये किस प्रकार का टैक्स है। तो ये 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ और ये पूरे देश में 1 जुलाई 2007 को लागू करा गया और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जीएसटी ये भी पूछा था, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल कौन से नंबर पे है, तो ये 279 का ए। और इसका हेड चेयरमैन कौन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका कौन होता है, चेयरमैन होता है। और ये किस कमेटी की सिफारिश में आप सभी को पता है जीएसटी लाई तो कांग्रेस थी 2013 में, पर लागू इसको मतलब एक तरीके से पूरे देश में 2016 में मतलब मोदी गवर्नमेंट ने करा। और इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, इसके लिए बनी थी विजय केलकर कमेटी। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था, तो वो कौन सा था, वो था असम स्टेट। उसके बाद आ जाते हैं हम 102 संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया 10 साल का। ये पूछा जाता है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन कौन सा आर्टिकल में है, तो 102 आर्टिकल में है। और किसको अमेंडमेंट किया या किस में ऐड किया, तो आर्टिकल 16 में अमेंड किया, जो कि क्रीमी लेयर से, मतलब जो क्रीमी लेयर थी, जो ओबीसी में भी देखते हैं कि क्रीमी लेयर से ऊपर है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर से ऊपर के जैसे 8 लाख पर एनुअल जिसकी सैलरी है या जिसकी इनकम है 8 लाख से ऊपर, वो क्या क्रीमी लेयर में आते हैं। और जो नीचे हैं वो आएंगे किस में, ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में भी। वो क्या है, जिसकी 8 लाख से नीचे की इनकम है वो सिर्फ सर्टिफिकेट बना सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। इसका आरक्षण है 10 साल का। उसके बाद हम आ जाते हैं 104 संविधान संशोधन में। और ये कौन से नंबर का बिल है, ये है 126 नंबर का बिल है कि जो 2019 में अमेंड हुआ। उसके बाद है जो पढ़ते हैं हम, एक्सटेंड द डेडलाइंस फॉर द सेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर अ मेंबर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द पीरियड ऑफ 10 ईयर, कैंसिलेशन ऑफ एंग्लो इंडियन सीट्स। अब मैं थोड़े से डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या किया गया, हमने जब संविधान पढ़ा था तो इसमें देखा था कि SC ST ये क्या है, इनको क्या दिया था, रिजर्वेशन दिया गया था ना 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी मुख्य धारा है ये उससे बहुत पीछे है। तो उन्होंने क्या बोलता है, इसको 10 साल आरक्षण दे देंगे, फिर आगे चलकर देखेंगे 10 साल बाद अगर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इसे और एक्सटेंड करेंगे, वरना से वहीं ख़त्म कर देंगे। तो ये लगा लो। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, ऐसे ये 10-10 साल के लिए अमेंडमेंट होता रहा। और तो ये एक बार फिर से अमेंडमेंट हुआ 104 संविधान संशोधन जो कि 2019 में, और इसका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे 105वां संविधान संशोधन 2021। सॉरी, एक ऊपर एक और बात रह गई थी, जो हमारी एंग्लो इंडियन की सीट है जो कि लोकसभा में 2 है और हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन की सीट है, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब कैंसिल, अब कोई एंग्लो इंडियन ना स्टेट में रहेगा और ना ही कहाँ रहेगा, सेंट्रल में रहेगा। मतलब लोकसभा में जो हम 2 नॉमिनेट करते हैं वो उनको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 में आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस स्टेट एंड यूटी हैज़ पावर। पहले क्या था कि सेंट्रल तय करती थी कि कौन सा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब या फिर ओबीसी है। तो अब क्या किया गया, 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि स्टेट को पावर दे दी गई, या यूनियन टेरिटरीज को पावर दे दी गई कि आप तय करिए कि कौन सा क्षेत्र या कौन सी जाति इसमें किस में आएगी, बैकवर्ड में ओबीसी में आएगी या ईडब्ल्यूएस में आएगी।
तो अभी तक 105 ही संविधान संशोधन हुए हैं। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको करा दी गई है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, आप पिन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।